2026 में अगर आप ट्रेडिंग को शुरू करना चाहते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि पूरे 2026 में ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया होगा। आप अगर ये चीज़ों को ध्यान से सीख जाएंगे और जान जाएंगे तो आपको इस वीडियो के बाद कौन सा वीडियो देखने की ज़रूरत है वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको ये वीडियो देखने के बाद हर कुछ चीज़ें आपको पता रहेगा कि ट्रेडिंग को करने के लिए कौन कौन से चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो मैंने पॉइंट नोट करके रखा है। कुछ मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस मैं शेयर करने वाला हूँ कि एक बिगिनर जो नया ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं 2026 में, तो उनको कौन कौन से चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नया ट्रेडिंग करने के लिए आ रहे हैं उनके पास कोई प्रोसेस या कोई भी रोड मैप बताने के लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो मैं जो चीज़ों के बारे में बताऊंगा तो वो जानने के बाद आप लोगों को और कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो आपको पड़ेगा कि इसके बाद क्या सीखना चाहिए। तो वो ही चीज़ें मैं बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो का टाइटल आपने देख लिया होगा, हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग 2026 में। ठीक है, तो कैसे आप लोग 2026 में शुरू कर सकते हैं ट्रेडिंग को। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। तो चलिए मैं नोटबुक को निकाल लेता हूँ, उसके बाद साथ साथ में आप लोग भी जान लीजिए और नोट करना का स्टार्ट कीजिए। नोट कर लीजिए कि मैं कौन कौन से चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ। तो चलिए, फर्स्ट जो चीज़ें हैं वो है कैंडल स्टिक। पूरा डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट कैंडल स्टिक के ऊपर। ठीक है, एक कैंडल ही बताता है कि ट्रेडिंग कहाँ से कहाँ जाता है। स्टॉक चार्ट के आप बोलने की कोशिश कर रहा है, इस कैंडल के मतलब क्या है, बुलिश क्या है, बेयरिश क्या है, सारा कुछ चीज़ें एक कैंडल ही बताता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि शुरू में आपको कैंडल के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। नेक्स्ट आपके लिए है चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चार्ट पैटर्न ही बताएगा कि मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बुलिश बेयरिश के बारे में भी पता चलेगा, कहाँ से बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है। चार्ट का एक चार्ट का व्यू होता है। चार्ट का मतलब होता है कि बुलिश पेन पैटर्न, मतलब बुलिश है तो बुल मतलब ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। ठीक है, बियरिश पेन पैटर्न तो उसका मतलब है बियर, मतलब बियर इनको डोमिनेट कर रहा है, मतलब जो लोग सेलर्स है वो लोग इसको पावर दे रहे हैं। तो इसके लिए चार्ट पैटर्न जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे आप लोगों को एक डिमांड एंड सप्लाई का दोनों ही ज़्यादातर सिमिलर टाइप का है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इनको थोड़ा सा दोनों को ही एक साथ देखना तो आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपका हो गया ट्रेंड लाइन। आपको ट्रेंड ही बताएगा कि आप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड बहुत ज़्यादा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड लोगे तो लॉस होगा। ट्रेंड के जब ट्रेंड जिस तरफ जा रहा है उस तरफ अगर बाय करते हो तो उसमें आपका प्रॉफिट बनने का चांसेस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप लोगों का सप्लाई डिमांड। तो मैंने बोल दिया कि ट्रेंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ सप्लाई एंड डिमांड भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया फंडामेंटल। कोई भी स्टॉक या कुछ भी बाय करने के लिए आपको फंडामेंटल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो फंडामेंटल थोड़ा बहुत आप जानना भी ज़रूरी है कि फंडामेंटल कैसे काम करता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर कैसे यूज़ करना होता है, इंडिकेटर क्या है, इसका मतलब क्या है, इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है। तो इंडिकेटर के बारे में भी थोड़ा बहुत आपको जानना, नॉलेज रखना ज़रूरी है। काम करो या ना करो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडिकेटर क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क को पहले मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे आपका ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, ज़्यादा नुकसान होगा तो आपका बहुत ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर कुछ पैसे को डालते हैं तो वो अगर माइनस हो जाता है तो आपका बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन साइजिंग। तो जितना भी पैसा आप डाल रहे हैं उसके हिसाब से रिस्क मैनेज करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइजिंग को दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपको काम करना होगा। तो इसके बाद आपको जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ही बताएगा मार्केट का क्या व्यू है, मार्केट कब ट्रेंडिंग आएगा, कब डाउन ट्रेंड, कब साइडवेज, ये पता चलेगा आपको प्राइस एक्शन देख के। तो प्राइस एक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करें तो वो भी जानना ज़रूरी है।
ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जो मैंने बताया, तो उसको ड्रॉ कैसे करें वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक ये सब चीज़ों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग को। अगर इन्हीं चीज़ों में अगर आपका क्लियरिटी नहीं होगा तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो जानना बहुत ज़रूरी है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड तो मैंने बताया ही है। तो उसके बाद आपका जानना ज़रूरी है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या इंडिकेट करता है, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। वॉल्यूम ही इंडिकेट करता है कि मार्केट का पार्टिसिपेशन, जो बायर्स लोग हैं, सेलर्स लोग हैं, उसका कितना लोग बाय कर रहे हैं, कितना लोग सेल कर रहे हैं वहाँ पे। तो उसको पता चल जानने के लिए आपको वॉल्यूम भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आपका डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डीमेट अकाउंट कौन सा खोले, ठीक है। बहुत सारे लोग इसी में फंसे रहते हैं कि डीमेट अकाउंट कौन सा अच्छा है, कौन सा सही नहीं है। तो इसके बारे में मैं एक ही चीज़ में पर्सनल व्यू मेरा शेयर करने वाला हूँ कि मान लीजिए अगर स्विंग ट्रेडिंग का या शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब छोटे टाइम फ्रेम के लिए, मतलब मान लीजिए 1 महीना, 7 दिन, 10 दिन के लिए अगर बाय करते हो, तो मैं पर्सनली धन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग टर्म व्यू के लिए देख रहे हैं, तो मान लीजिए आप जेरोधा का पता ही होगा, काइट जो है जेरोधा का काइट, उसमें आप लॉन्ग टर्म 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए होल्डिंग के लिए मैं उसको पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है। ठीक है। और अगर आप डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दे दूँगा, धन का भी और काइट का भी, जेरोधा का। तो वहाँ से आप लोग ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नया नया शुरू कर रहे हैं तो मैं पर्सनली आपको वही बताऊंगा कि मैं भी उसी चीज़ को इतने दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे दोनों को ही अच्छा लगा। लॉन्ग टर्म के लिए जेरोधा का यूज़ कर सकते हैं, एंड आप शॉर्ट टर्म अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप बेसिकली धन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो धन का आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। धन को आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आपको रीडायरेक्ट कर देगा पेज में, जहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ से आप लोग इजी तरीके से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद काइट जेरोधा का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, मुझे मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत समझदार लोग हैं कि पहले से थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। तो मैंने जो भी पॉइंट को क्लियर किया है, तो उनको पता होगा कि मैंने जो भी चीज़ें बताया वो सही है, जेनुइन चीज़ों के बारे में बताया, कोई चीज़ों के बारे में नहीं बताया जो इनको जानना मतलब बेकार है, इसको जानना नहीं चाहिए, इसको ये फालतू का चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ऐसा कुछ चीज़ों के बारे में उनको पता होगा कि मैं जेनुइन चीज़ को फोकस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो लोग अगर मान लीजिए अगर वो लोग मानते हैं कि भी ये चीज़ें सही है, तो वो लोग अच्छा अच्छा ज़रूर कमेंट करेंगे। मुझे पता है कि वो लोग कमेंट ज़रूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को इस पॉइंट, जो मैंने पॉइंट को बताया है, जो भी चीज़ें को बारे में बताया है, तो इन चीज़ों के बारे में डेडिकेटेड एक एक करके प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में सारा कुछ चीज़ें दिया रहेगा, बेसिक टू एडवांस तक। जो जानना ज़रूरी है, 2026 में ट्रेडिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं उनको क्या कुछ जानना ज़रूरी है, उनके लिए मैं धीरे धीरे एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को डेली रेगुलरली आपको नया नया कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, और ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो